एटीएस ने देश में बड़ी आतंकी घटना को नाकाम करने का दावा किया है। एटीएस ने चीन से एमबीबीएस की डिग्री करने वाले शख्स समेत 2 अन्य संदिग्धों को पकड़ा है। एटीएस के डीआईजी ने जानकारी दी कि गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की गई। पकड़े गए 2 आरोपी यूपी के रहने वाले हैं। आरोप है कि इन लोगों ने लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद में रेकी की थी। रिपोर्ट देखिए। देश में आतंकी हमले की साजिश नाकाम। आईएसआईएस के 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। गुजरात एटीएस ने भारत में बड़े आतंकी हमले को टालने का दावा किया है। एटीएस ने 3 संदिग्धों को दबोचा है। मुख्य आरोपी के पास से 2 ग्लॉक पिस्टल, 1 बेरेटा पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और 4 लीटर अरंडी का तेल बरामद किया गया है। ग्लॉक थी, साथ में एक बेरेटा पिस्टल है और साथ में 30 राउंड है। इसके साथ साथ एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर लगभग 4 किलो कैस्टर ऑयल भी मिला। इस सैयद अहमद मोहिउद्दीन को एटीएस ऑफिस ला करके डिटेल्ड इंट्रोगेशन किया गया। इसके फोन में भी बहुत सारी चीजें मिली गई, इसके बारे में पूछा गया, इसके इतिहास को जाना गया। तो जो डिटेल्स मिली वो ऐसी थी कि सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है, जिसने चाइना से एमबीबीएस किया है। ये काफ़ी पढ़ा लिखा है, काफ़ी रेडिकल मेंटलिटी है इसकी। ये भारत में मोटे प्रमाण में, मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए, इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। चीन से एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुका है एक आतंकी। भारत में केमिकल जहर से तबाही का था प्लान। देश में कई जगह हमले की थी प्लानिंग। सैयद अहमद मोहिउद्दीन, मोहम्मद सुहेल और आजाद सैफी, ये वही तीनों संदिग्ध हैं जिसके तार आईएसआईएस से जुड़े हैं। सैयद अहमद मोहिउद्दीन ने चीन से एमबीबीएस किया है। वो भारत में एक ऐसी आतंकी गतिविधि को अंजाम देना चाहता था जिससे भारी नुकसान हो। उसने रिसिन नामक एक रासायनिक जहर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की, जो अरंडी के बीजों से तैयार किया जा सकता था। इसके लिए बहुत सारे फॉरेनर्स के कांटेक्ट में था। अभी जिस व्यक्ति के साथ इसका सबसे ज्यादा लाइव कम्युनिकेशन था, वो एक अब्बू खदीजा नाम से एक टेलीग्राम आईडी थी, जिसके साथ एक कांटेक्ट में था, जिसे अपना आमिर मानता था। अब्बू खदीजा जो है वो आईएसकेपी का हो सकता है, ऐसा इसका मानना है। इन्होंने मिलकर के जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है, उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स, क्रशर्स वगैरह वगैरह जो इसको चाहिए वो इसने प्रोक्योर किए थे और वो केमिकल प्रोसेस भी चालू कर दी थी। यूपी के रहने वाले हैं 2 संदिग्ध आतंकी। लखीमपुर का रहने वाला है आजाद सुलेमान शेख। शामली का रहने वाला है सुहेल सलीम खान। दोनों ने दीनी शिक्षा प्राप्त की है और कट्टरपंथी हैं। एटीएस के मुताबिक ये विदेशों में लोगों के संपर्क में हैं। उन्होंने लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रेकी भी की थी। कश्मीर में भी उनकी गतिविधियों को रिकॉर्ड किया गया था। दोनों लोग हैं, ये लखीमपुर और शामली के हैं। इन दोनों के नाम आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम खान है। ये दोनों दीनी पढ़ाई किए हुए हैं, काफ़ी रेडिकल हैं। ये भी बहुत सारी फॉरेन एंटिटीज के कांटेक्ट में हैं। इन दोनों ने मिलकर लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद में कई सेंसिटिव प्लेसेज और भीड़भाड़ वाले जगहों की रेकी की है। साथ ही इन लोगों का जो मूवमेंट है वो कश्मीर में भी दिखाया है इन टेक्निकली। सैयद अहमद मोहिउद्दीन हैदराबाद से हथियार खरीदने आया था। सुलेमान शेख और सुहेल सलीम राजस्थान के हनुमानगढ़ से हथियार लेकर आए थे। आशंका है कि हथियार पाकिस्तान से मंगवाए गए थे। फिलहाल एटीएस पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।